राइट गाइज, वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। चलिए, लास्ट क्लास में अपन ने अब्जॉर्प्शन वगैरह पढ़ लिया था। ड्रग अब्जॉर्प्शन अपन एक बार थोड़ा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट की थी। दो डिस्ट्रीब्यूशन मेनली ब्रांचेस के बताए थे अपन ने, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स के लिए अपन ने बोला था कि आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के ऊपर क्या एक्शन करती है, उसको पढ़ना कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड उसके बाद अपन ने बोला था फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है वो आपकी बॉडी पे क्या एक्शन करती है। देन इसके अंदर अपन ने चार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले अपन ने बात करने स्टार्ट की थी फार्माकोकाइनेटिक्स की, जिसमें अपन ने बोला था चार चीज़ें पढ़ेंगे अपन। पहले आपका ड्रग कहाँ से अब्जॉर्ब हो रही है, यानी अब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होगा उसका। देन अपन ने उसके बाद में बोला था डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे कैसे होगा ब्लड के थ्रू। देन अपन ने बोला था उसका मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा एंड देन उसको बाहर निकाला जाएगा आपकी बॉडी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आपका क्या हो जाएगा, फार्माकोडायनामिक वाला जो पार्ट है वो आएगा, यानी कि आप बोल सकते हो ड्रग आपकी बॉडी पे एक्शन करेगी। देन उसको मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहले अब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने बोला था कि डिफरेंट रूट के थ्रू अब्जॉर्ब हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। देन इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कुछ सर्टेन रूट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि आपके कौन कौन से रूट से आपका बोल सकते हो कि ड्रग का अब्जॉर्प्शन हो सकता है। देन अपन ने बात किया था कौन सा रूट फास्ट होता है। देन उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग की बात की थी कि जीआईटी सिस्टम वगैरह कैसे अफेक्ट करते हैं आपकी ड्रग के अब्जॉर्प्शन को, कोई सी ड्रग कहाँ से अब्जॉर्ब हो रही है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो अब आज यहाँ से अपन से कंटिन्यू करेंगे कि आपके जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, सेकंड पोर्शन है आपकी इसका। ठीक है, सेकंड पहला आपका अब्जॉर्प्शन है, जिसके अंदर अपन ने ये बोला है कि आपके ब्लड के अंदर आपकी ड्रग पहुंच चुकी है। ठीक है, उसको पार्ट को अपन ने नाम दिया है अब्जॉर्प्शन पार्ट। देन आज अब अपन बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होता क्या है। अपन ने क्या बोला है कि आपकी जो ड्रग है वो कहाँ आ चुकी है, आपके ब्लड में आ चुकी है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा आपका दो टाइप का सिस्टम चलता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ पे आपका थोड़ा एनाटॉमी हेल्पफुल करती है, बट चलिए आपको थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ। आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो मेजरली अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो आपके दो तरीके से बढ़ता है। एक तो आपके होते हैं जो आपके मेजर ऑर्गन्स होते हैं जिनको रिच ब्लड सप्लाई जाती है। ठीक है, आपकी ब्लड सप्लाई दो तरीके से, अगर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सप्लाई आप दो तरीके से बांट सकते हो। एक तो होते हैं ऐसे ऑर्गन्स जिनको अपन बोलते हैं ना सेंट्रल सप्लाई। ठीक है, एंड एक होता है आपका पेरिफेरल सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो सेंट्रल ब्लड सप्लाई का मतलब आपका यही हो गया कि ऐसे ऑर्गन्स जिनके आप बोल सकते हो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, आपकी किडनी वगैरह हो गए, इनको क्या होता है सबसे पहले ब्लड आपका सप्लाई होता है, या आप बोल सकते हो मेजर अमाउंट ऑफ ब्लड किनको सप्लाई होता है, इन ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। अब आपके ब्लड में ड्रग है तो आप बोल सकते हो सिंपली वे में कि आपकी जो ड्रग है वो सबसे पहले किसको सप्लाई होती है, आपके मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई उनको मिलती है ऑलरेडी। ठीक है, उनको आपके सबसे पहले वहाँ पे ड्रग जाती है, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, देन अब क्या होगा, अब ये क्या कहाँ जाएगी, आपके स्केलेटन टिश्यू लेवल पे या सेलुलर लेवल पे या स्केलेटन लेवल पे जाएगी, और उससे क्या होगा आपके, अब ये कहाँ जाके अब्जॉर्ब होंगी, आपके बोल सकते हो आपके स्मूथ मसल्स वगैरह में, या आप बोल सकते हो बल्कि जो पार्ट होते हैं, बल्कि पार्ट मीन्स जहाँ पे आपके सेल वगैरह का काम अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो ड्रग दो तरीके से अब्जॉर्ब होगी आपके। सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपके मेजर ऑर्गन्स के पास जाएगी, जैसे कि आपका लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, आपके बेसिक लेवल पे, या आप बोल सकते हो टिश्यू लेवल पे या स्केलेटल लेवल पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपके जैसे ही मेजर आपके ऑर्गन्स के अंदर वो गई, ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अब क्या होगा, जब आपके वो माइनर ऑर्गन्स या सॉरी माइनर सेल्स के पास जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या हो जाएगा, आधा ब्लड कंसेंट्रेशन यहाँ कम हो गया, और अब क्या होगा, ब्लड कंसेंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके माइनर के पास जाएगी वो और अब वहाँ पे भी अब्जॉर्ब हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो ब्लड का लेवल है, ठीक है, ब्लड में जो ड्रग का लेवल है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो और ज़्यादा कम होने की वजह से क्या होगा, जो आपके मेजर पार्ट्स के अंदर जो ड्रग थी अब वो कहाँ शिफ्ट होगी, आपके माइनर पार्ट्स की तरफ शिफ्ट होगी। ये कहलाता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अपन ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, अपन ने बोला कि आपके जब ब्लड है उससे आपका जो ड्रग है वो कहाँ जा रही है, आपके मेजर ऑर्गन्स में जा रही है, जैसे कि आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब इनमें जा रही है वो, तो ये कहलाता है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग।
देन क्या होता है, उसके बाद वो कहाँ जाती हैं, आपके माइनर और सेल्स की तरफ, या आप बोल सकते हो बल्कि सेल्स की तरफ जाती हैं। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, आपके जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, थोड़ा आप ब्लड सप्लाई नहीं, आपका जो ब्लड के अंदर लेवल है ड्रग का वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और उस कम होने की वजह से आपने पढ़ा होगा ओस्मोसिस वगैरह, डिफ्यूजन वगैरह, उन प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होता है, मेजर जो आपके पार्ट थे वहाँ से ड्रग निकल के कहाँ आती है, आपके मस्कुलर एरिया में, या आप बोल सकते हो स्केलेटन एरिया में आती है, और ये कहलाता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका जो ड्रग है, ठीक है, आपकी जो भी ड्रग है उसका जो डिसाइडेशन होता है कि आपकी ड्रग काम कैसे करेगी, ठीक है, उसका दो मेन बेसिस पे डिसाइड होता है। सबसे पहला तो क्या, कि वो ड्रग आपके कितनी जल्दी अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सबसे पहला आपका ड्रग का एक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बता देता हूँ, आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों। ठीक है, अपन बोलते हैं आपका जो ड्रग का एक्शन है वो दो तरीके से डिसाइड होता है मेजरली। सबसे पहला अपन ने बोला कि वो ड्रग आपकी अब्जॉर्ब कितनी जल्दी होती है, और वो कितनी जल्दी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग है जिसका रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत रैपिड है, तो उससे क्या होगा, आपका जो ड्रग है वो जितना जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, आपके मस्कुलर लेवल पे पहुंच जाएगी एंड आपके स्केलेटल लेवल पे पहुंच जाएगी, और उसका जो ब्लड का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि आपको उसकी ड्रग क्या की डोज क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, या आपको कंटिन्यू बेसिस पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ड्रग के डिसाइडेशन में आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काम आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा वापस मेन टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन ने बोला है कि एक ड्रग का डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर ब्लड से जाना। ठीक है, अपन ने बोला था अब्जॉर्प्शन में आपके ड्रग कहाँ आ गई थी, आपके ब्लड में, अब वहाँ से वो कहाँ जा रही है, डिफरेंट टिश्यूज़ में जा रही है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग हेल्प इन एक्शन ऑफ द ड्रग, आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले आपका ड्रग को एक्शन करने के लिए उस साइट पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो एक्शन करने वाली है, और इसको कौन हेल्प कर रहा है, आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प कर रही है। देन अपन ये बोल सकते हैं जो आपके जो मूवमेंट ऑफ द ड्रग है वो किसके ऊपर डिसाइड करता है, आपके एक तो सबसे पहला तो ये कि वो कितनी जल्दी अनबाउंड होती है प्लाज्मा से, यानी आपके ब्लड से वो कितनी जल्दी अनबाउंड होके या निकल के आपके टिश्यू लेवल पे जा रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे आपके क्या है, टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब अपन बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, कि आपके जो ब्लड सप्लाई थी उसमें से आपके जो ड्रग है, भाई ये तो तुम्हें पता ही होगा ना ऑलरेडी कि डिफ्यूजन वगैरह ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, आपके जो फ्लूइड है, या फिर आप बोल, अगर फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है तो अपन बोलते हैं डिफ्यूजन है, और अगर आपके सोल्यूट का ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या कहलाता है, आपके ऑस्मोसिस वगैरह कहलाता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह से, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो वहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। कुल मिला के आपका क्या हो रहा है, ड्रग हमेशा कहाँ जाएगी, जहाँ उसकी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, यानी आपके ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे है, ब्लड में, वहाँ से कहाँ जाएगी, टिश्यूज़ लेवल में। तो टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग का। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करता है, सबसे पहला लिपिड सोल्युबिलिटी। ठीक है, लिपिड सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो अपन ने बोला था जो आपका मेजर ट्रांसपोर्टेशन है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने बोला था कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो प्रोटीन वगैरह परमिएबिलिटी है उसमें इतना ज़्यादा आपको बोल सकते हो वर्क नहीं आता। तो आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होती है उससे डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग, कौन सी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। ये क्या होती हैं, उतनी ही जल्दी क्या हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं। या आप बोल सकते हो कि लिपिड सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्ट्रीब्यूशन के। सेकंड है आपका बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये भी अपन ने वहीं पढ़ा था सबसे पहले, जिसमें अपन ने क्या बोला था कि आपका जितनी जल्दी बाइंड होगी आपके प्लाज्मा प्रोटीन से, या जितना टाइटली बाउंड होगी वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन से, उसी में अपने कितना होगा, उतना ही जल्दी वो क्या हो जाएगी, आपके अनबाउंड भी हो जाएगी। यानी आप बोल सकते हो ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स का मतलब हो गया, आपने जो सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें अपन बोलते हैं ना कि दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन होते हैं, उनके ऊपर जितना जल्दी आपके बाइंड होगा उतना ही जल्दी आपका ड्रग का या जो भी पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन में भी फैक्टर काम आता है।
नेक्स्ट आपका ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो से आपको पता लग ही गया होगा, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी ऑर्गन में आपका ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। देन अब अपन बात कर लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की क्या होता है। तो अपन ने ऑलरेडी वैसे बात कर चुके हैं बट फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। अपन बोल रहे हैं कि हाईली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती हैं वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हाई ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया वगैरह, ठीक है। लेटर क्या होता है, जब आपके ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं तो ये कहाँ जाती हैं, आपके लेस वेस्कुलर एंड मोर बल्की टिश्यूज़ में, जैसे कि आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया या मसल्स हो गई या एडिपोज टिश्यू हो गया, वहाँ पे आपके जाता है क्या, आपकी ड्रग्स जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो जब ड्रग यहाँ पे चली जाएंगी यानी लोअर लेवल पे चली गई जहाँ पे क्या है बल्कि टिश्यूज़ हैं बट वहाँ पे सप्लाई क्या है थोड़ी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जो ड्रग का प्लाज्मा लेवल था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उस फॉल डाउन होने की वजह से क्या होगा, जो मेजर ऑर्गन्स थे जहाँ पे आपका ऑलरेडी ड्रग थी वहाँ से वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोबारा कहाँ पे, आपके लोअर ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि अगर आपका ड्रग जो है, मान लीजिए कोई एक ड्रग थी जो आपके हार्ट के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो हाइपरफ्यूरेटेड एरिया है वहाँ पे सबसे पहले एक्शन आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी ड्रग दे रहे हो, एक तो ऐसी ड्रग है जो हार्ट पे काम कर रही है, एक ऐसी ड्रग है जो नॉर्मल मसल्स के ऊपर काम कर रही है, या आप बोल सकते हो मसल रिलैक्सेंट दे रहे हो आप, तो सबसे पहले एक्शन किसका आएगा, आपके हार्ट के ऊपर काम करने वाले ड्रग्स का आएगा, उसके बाद आपके मसल्स वाले का आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले कहाँ होगा, हाई ब्लड सप्लाई वाले ऑर्गन्स में होगा, ठीक है। ऑलराइट, इसमें अपन ने एक एग्जांपल लिया है, जो आपका थायोपेंटोन होता है वो क्या होती है, एक एनेस्थेटिक ड्रग है, आईवी रूट से देते हैं अपन। तो ये क्या करते हैं अपन, इसके लिए ये बोलते हैं कि अगर आपने इसको कंटिन्यूसली नहीं दिया है, यानी आपने थायोपेंटोन की स्मॉल डोज दी, तो वो तुरंत टर्मिनेट हो जाती है कुछ मिनटों के अंदर, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, कैसे, अपन ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मेजर ब्लड ऑर्गन्स की तरफ, जिसमें आपका ब्रेन भी आता है, ठीक है। तो आपके ब्रेन में क्या हुआ, आपका ब्रेन में क्या हुई, आपकी थायोपेंटोन चली गई सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही थायोपेंटोन ब्रेन के अंदर पहुंचती है वो अपना एक्शन दिखाती है, और उसका एक्शन क्या है, सीडेशन लाना या एनेस्थीसिया लाना, ठीक है। तो वो जब एनेस्थीसिया लाएगा, अब क्या होगा, अब आपके वो मस्कुलर रीजन में जाएगी, और जैसे ही वो जाएगी वहाँ पे कंसंट्रेशन डेफिशिएंसी आएगी, और उसकी वजह से वो ब्रेन से रिडिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ चली जाएगी, लोअर पार्ट्स में चली जाएगी, या जहाँ लोअर ब्लड सप्लाई है वहाँ चली जाएगी। तो ब्रेन से निकल गई, उसका मेन काम कहाँ था, ब्रेन के अंदर, ठीक है, या आप बोल सकते हो आपका नर्वस सिस्टम है उसके अंदर था। तो वहाँ पे अब आपके वो एक ड्रग नहीं है, तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ अपन ये बोलते हैं कि ये जो ड्रग है, सेम ड्रग है, जब अपन कहाँ किसके थ्रू देते हैं, इंट्रावर्टिबुलरी, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कंटिन्यूसली देते हैं अगर अपन, ठीक है, या तो कंटिन्यूसली दे रहे हैं या फिर डायरेक्ट आप बोन मैरो में दे रहे हो उसको, तो उससे सॉरी बोन मैरो नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी, डायरेक्ट आप नर्वस सिस्टम में दे रहे हो उसको, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, काफ़ी लॉन्गर होता है। तो अपन जनरली जो थायोपेंटोन है उसको आईवी रूट से ना देने की बजाय कहाँ से देते हैं, या तो आप उसको आईवी रूट से दे रहे हो तो कंटिन्यूसली देते हो उसको लॉन्गर पीरियड तक, या फिर उसको डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम में ही इंजेक्ट करते हैं अपन, ठीक है, ताकि उसका एक्शन बना रहे। तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने के लिए। ये चीज़ें जब आपको लास्ट में समराइज़ करवाऊंगा तब आपके और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टिश्यू स्टोरेज की। तो टिश्यू स्टोरेज क्या होता है, तो अपन ये बोलते हैं कि जब आपकी ड्रग है, आपने बोला लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन जस्ट एक, अपन ने बोला क्या लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैं वो कहाँ अब्जॉर्ब हो जाएंगी, आपके जो भी लिपिड के सॉरी जो आपका लिपिड से बना हुआ पार्ट है उनके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और टिश्यू वगैरह जो सेल वगैरह हैं वो किससे बन के होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन तीनों से मिलके बनी होती हैं। तो अपन बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट में बोलना चाहें अपन, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपका जो टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट टिश्यू हैं, वो कुछ ड्रग्स को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब्जॉर्प्शन के बाद वो उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। यानी कि जो ड्रग अब्जॉर्ब हो गई,
ठीक है, यहाँ पे टिश्यू में स्टोर हो गई जाके, अब्जॉर्ब नहीं, एक्चुअली ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा, स्टोर हो गई, ठीक है। तो जो आपकी ड्रग टिश्यू में जाके स्टोर हो चुकी है वो क्या होगी, ना तो मेटाबॉलिज्म में जाएगी ना एक्सक्रीशन में जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली आपके स्टोर होगी, ठीक है, लंबे टाइम तक। ऐसा नहीं है परमानेंटली स्टोर हो जाती है, लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा, और एक्सक्रीट नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर वो ड्रग बनी रहेगी काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाता है, टिश्यू स्टोरेज कहलाता है। तो टिश्यू स्टोरेज किसको बोलते हैं अपन, कि एक्यूमुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक ड्रग इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। ड्रग या का किस में अब्जॉर्ब हो जाना, या पर्टिकुलरली या तो किसी ऑर्गन में या फिर आप बोल सकते हो किसी टिश्यू में। देन अपन ये बोल सकते हैं आपका जो यहाँ पे यही लिख रखा है इन्होंने कि आपने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई के थ्रू आपकी ड्रग जाती है, और वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, टिश्यू प्रोटीन्स जिनको अपन बोलते हैं, उनके साथ वो जाके क्या हो जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं। और ये बाइंडिंग काफ़ी परमानेंट टाइप में होती है, या आप बोल सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर बॉन्डिंग होती है, तो इतनी जल्दी ये ड्रग रिलीज नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, लंबे टाइम तक स्टोर हो जाती हैं अपने उस जगह पे। और एक आपको पता होगा कि आपके जो जितनी भी ड्रग हैं, ठीक है, उनको एक्सक्रीट करना भी ज़रूरी है। अगर आपने उसको ड्रग को एक्सक्रीट नहीं किया तो वो अपने एक्शन में क्या करती हैं, थोड़ा टॉक्सिक इफेक्ट डालती हैं आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको अपन बोलते हैं कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं। तो उसका भी मेन एक फैक्टर क्या है, आपके टिश्यू उसको स्टोर कर लेते हैं ड्रग को, और वो लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में बनी रहती है, जिससे वो क्या होती है, नुकसान पहुंचाती है। अगर आपने उसको ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लीवर में कौन कौन सी ड्रग स्टोर होती हैं। तो अपन बोल सकते हैं क्लोरोक्विनिन, जो अपन बोल सकते हैं मलेरिया वगैरह में देते हैं, ठीक है। आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है कोरोना की वजह से। तो वो किसकी ड्रग है, एक्चुअली एंटी मलेरिया ड्रग है, ठीक है। बट उसको अपन बोल सकते हैं उसका स्टोरेज कहाँ हो जाता है, लीवर में। इसीलिए अपन बोलते हैं कि लीवर टॉक्सिसिटी भी कोज करती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। तुमने सुना होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नॉर्मली नहीं देते हैं अपन, क्योंकि उसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट क्या है, लीवर टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट है आपके टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये भी आपकी एक ड्रग है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ड्रग्स में आती है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट आपका डिजॉक्सिन, ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में, ठीक है, हार्ट के लिए काम में लेते हैं। देन एमेटिन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपके कहाँ पे अब्जॉर्ब होती हैं, आपके लीवर्स के अंदर अब्जॉर्ब होती हैं। देन अपन बात करें अगर किडनी की, तो किडनी में अपन बोल सकते हैं डाइजॉक्सिन एंड क्लोरोक्विन है, वो कुछ अमाउंट में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लीजिए 100 ml या 100 mg, चलो mg बोल लेते हैं अपन, 100 mg ड्रग दिया आपने, उसका 100% ही वो क्या हो गई, आपके किडनी में स्टोर हो गई या फिर आपके लीवर में स्टोर हो गई। उसका कुछ अमाउंट क्या होता है, लीवर आयरन किडनी में लंबे टाइम तक स्टोर रह जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, साइड इफेक्ट्स दिखाता है अपने। नेक्स्ट अपन बात करें अगर किडनी की, तो इसमें दो ड्रग अपन मेजरली एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही ड्रग होती हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं, डाइजॉक्सिन एंड क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है आपके ब्रेन में, तो ब्रेन में अपन बोलते हैं क्लोरोक्विन जो है वो ब्रेन में भी एक्यूमुलेट होती है। देन एसिटाजोलेमाइड एंड आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट है आपके रेटाइना, रेटाइना में आपके क्या होती है, क्लोरोक्विन अब्जॉर्ब होती है। बोन्स में क्या होती है, आपके जो टेट्रासाइक्लिन है या हैवी मेटल्स जो होती हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स मीन्स आपके जो भी जो आप पारा वगैरह बोलते हो जिसको, ठीक है, वो, इसके अलावा आयरन, कॉपर वगैरह, ये सब क्या हैं, हैवी मेटल्स हैं। तो ये कहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती हैं, आपके बोन एंड टीथ में। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, जिसमें अपन बोलते हैं थायोपेंटोन, ईथर, ये क्या हो जाती हैं आपकी, ये जो ड्रग हैं ये किस में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, एडिपोज टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। और नेक्स्ट है अपने थायराइड ग्लैंड, जो अपने आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड कैसे काम करती है, आयोडीन को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो वो भी आयोडीन कहाँ पे स्टोर हो जाता है, आपके थायराइड ग्लैंड में। तो ये कहलाता है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिकली अगर अपन बोलना चाहें तो अपन बोल सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपके ड्रग अब्जॉर्प्शन के थ्रू कहाँ पहुँच गई, ब्लड में। अब वो ब्लड के थ्रू जहाँ उसको एक्शन करना है वहाँ पहुँचती है। तो उसको पहुँचने के दो मेथड हैं। एक तो अपन बोलते हैं कि सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई है वो रिच किसकी साइड होती है, अपन बोलते हैं जो रिच ब्लड सप्लाई है वो कहाँ होती है, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं या जिनको आपके रिच अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई की ज़रूरत रहती है, जैसे कि आपके ब्रेन वगैरह हो गए, या वाइटल जो ऑर्गन जिनको अपन बोलते हैं, उनमें क्या होता है, आपका रिच ब्लड सप्लाई होती है। उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले ड्रग कहाँ पहुँचती है, आपके मेजर ऑर्गन्स में पहुँचती है। वो क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग।
देन क्या होता है आपके वो स्मॉलर अमाउंट जहाँ पे लेसर ब्लड सप्लाई है एंड रिच बल्कि जो आप बोल सकते हो टिश्यू है, वहाँ पे पहुँचती है आपकी ब्लड सप्लाई और वहाँ पे ड्रग जाती है। देन क्या होता है, ये टोटली इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपका ब्लड लेवल है जो ड्रग का, वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। और उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो मेजर ऑर्गन है वहाँ से ड्रग निकल के कहाँ जाती है, आपके स्मॉलर पार्ट में, या जहाँ पे आपके स्मॉलर सर्कुलेशन है वहाँ पे जाती है। ये कहलाता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, देन अपन ने कुछ फैक्टर्स पढ़े, आपके कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, तो अपन ने इसमें मेजरली बताया कि अगर आपके जो बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले अपन ने बोला अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है वहाँ पे क्या होगा, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी रैपिडली होगा। देन अपन ने बोला अगर टिश्यू से बाइंडिंग अच्छी है उस ड्रग की तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन रैपिडली होगा। देन अपन ने बोला एक दो और फैक्टर्स की बात की थी, जिसमें अपन ने बोला कि आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनसे कितनी जल्दी बाइंड होता है, तो उससे भी आपके क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देन अपन ने बोला कुछ ड्रग्स होती हैं वो टिश्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं, जिनमें अपन ने डिफरेंट डिफरेंट नाम ले लिए, जैसे कि आपके किडनी, लीवर, ब्रेन, इनमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मेजरली आपके अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, ये कहलाता है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट अपन पढ़ेंगे, सॉरी सेकंड लास्ट अपन पढ़ेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंड उसी के साथ अपन पढ़ लेंगे ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक है, बेसिकली आपको बता देता हूँ क्या होगा उसके अंदर, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे उसको। उसमें क्या होता है, अपन ये बोलते हैं सपोज आपके ये ड्रग थी, एक ड्रग थी, ठीक है, मान लीजिए ये एक ड्रग है, वो क्या हुई, सबसे पहले अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, अब्जॉर्ब कहाँ से हुई, आपने सपोज जीआईटी रूट से लिया उसको, तो वो अब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी, आपके ब्लड में जाएगी। अगर आईवी रूट से लिया है तो अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली कहाँ होता है, ब्लड में होता है। ठीक है, तो उसमें अब्जॉर्प्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वो कहाँ जाती है, आपके अब्जॉर्प्शन के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन बोलते हैं सबसे पहले वो कहाँ गई, आपके मेजर ऑर्गन्स में गई। उसके बाद आपके जो स्मॉलर टिश्यूज़ थे या फिर बल्कि टिश्यूज़ थे जहाँ ब्लड सप्लाई कम थी वहाँ गई। देन यहाँ से भी क्या हुआ, थोड़ा ड्रग वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो ड्रग है वो अपनी साइट पे पहुंच चुकी है जहां उसको एक्शन लेना था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ड्रग एक्ट कर लेगी। ठीक है, जो उसका एक्शन है वो ड्रग यहाँ पे आके वो एक्शन कर देगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस ड्रग को मेटाबोलाइज किया जाएगा। मेटाबोलाइजेशन क्यों किया जाता है कि आपकी ड्रग का काम पूरा हो गया, अब आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है, भले उसने काम किया हो चाहे ना किया हो, आपकी बॉडी उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए अब आपकी बॉडी क्या कर सकती है, उसको एक तो होता है कि वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स मींस वो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाती हैं, तो आपके यूरिन के थ्रू, मेजरली आपके एक्सक्रीशन किस के रूट से होता है, दो रूट से होता है, रीनल रूट जिसमें अपन बोल सकते हैं यूरिन के थ्रू, एंड एक्स्ट्रा रीनल रूट जो यूरिन के अलावा बाकी रूट्स हैं उनमें से। अपन यूरिन से सबसे ज़्यादा होता है तो अपन उसी को मेजरली काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपके जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इजीली पास आउट हो जाएंगी, तो उनको सिर्फ हल्का फुल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा, अगर मॉडिफाई करना पड़ा तो भी। ठीक है, देन फिर क्या होता है उसके बाद, अगर मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग है जो फैट के अंदर एक्यूमुलेट होती है, या बोल सकते हो फैट के साथ बाइंड होती है, वाटर इनसोल्यूबल है, तो उसको सबसे पहले क्या बनाया जाता है, वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है, और ये काम आपके लीवर करता है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, आपकी बॉडी में जो ड्रग है उसको क्या बनाता है, इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल बना देता है। ठीक है, अगर फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाती है तो उसको रीमोडिफाई किया जाता है और फिर उसको बाद में एक्सक्रीट कर दिया जाता है रीनल रूट से या फिर एक्स्ट्रा रीनल रूट से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका मेटाबॉलिज्म। और जनरली अपन मेटाबॉलिज्म के तुरंत बाद एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, तो एक्सक्रीशन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म फिर भी डिटेल में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें आपका। अब चले थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। भले ही देखो आपका एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, आप पढ़ किसके लिए रहें, ताकि आप कुल मिला के ओवरऑल क्या कर सको, अच्छी जॉब ले सको, या फिर जो भी आपको, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो भी हो, कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता, सबकी अलग अलग विशेज़ होती हैं, तो वो आप पूरा कर सको। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली तुम्हें तो यार क्या ही बताऊँ, चलो सेकेंड ईयर की जो फार्मा है, एमएसएन है, ये सब है, ये क्या होती हैं, आपके थर्ड ईयर में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जाके या फिर आगे जब भी आप पढ़ोगे कहीं भी, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बताते कि भाई जैसे मान लो डाइजोक्सिन है, वो डाइजोक्सिन आपके हार्ट की मसल्स के ऊपर जाती हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती हैं, तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है, ऐसे करके
ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कोई नहीं बताएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो रटने में क्या होता है, अब तुम्हें पता है फार्मा में कितनी ड्रग्स हैं, हज़ारों ड्रग्स हैं, ठीक है। तो आप उनको सबको रट नहीं सकते, प्लस रटी हुई चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती। से ये तो फिर मैंने चलो फार्मा का एग्जाम्पल दिया है। एमएसएन में अगर तुम बात करो, ठीक है, एमएसएन का बेस होता है सेकेंड ईयर, और पूरी नर्सिंग का बेस होती है फंडामेंटल एंड एमएसएन, ठीक है। तो आपको कुल मिला के कहने का मतलब यही है, अगर चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, फिर भी जो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो कोई वजह ही होगी ना रखने के लिए। अगर मान लो एग्ज़ाम हो गए तब भी तुम्हारे काम आएगा, और अगर नहीं भी हुए तब भी तुम्हारे ये चीज़ें आगे आने वाले ईयर्स में प्लस तुम्हारी लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाने में काम आएंगी। तो पढ़ना छोड़ना मत, कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। वीडियोज़ वगैरह देखते रहना, उनको याद करते रहना, ठीक है। ख़ास तौर पे ये वाली जो पार्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।